हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल वंदनास बुटीक। आज मैं आप लोगों के साथ में सिंगल कटोरी ब्लाउज की कटिंग शेयर करने वाली हूँ। तो फ्रेंड्स, बहुत सारी आप लोगों की रिक्वेस्ट थी सिंगल कटोरी ब्लाउज के लिए। ज़्यादातर मैं वैसे प्रिंसेस कट करती हूँ, इसके लिए कटोरी ब्लाउज वगैरह मैं बहुत कम लेती हूँ। बहुत मतलब ना के बराबर कस्टमर है, इसके लिए मैं नहीं कर पा रही थी। और वैसे मैंने सोच लिया था कि मैं एक अस्तर में आप लोगों को कटिंग करके दिखाऊंगी, लेकिन एक मेरे पास न्यू कस्टमर आई 2-3 दिन पहले, तो उनको सिंगल कटोरी ब्लाउज ही कटिंग करना था। तो एक कस्टमर के उसमें सीखना एक अलग चीज है, और मैं एक मेजरमेंट लेके ऐसे ही बता दूंगी, वो अलग चीज होती है। अगर मैं कस्टमर के उसमें बताऊंगी तो उसमें आपको मेजरमेंट पता चलेगा कि किस तरीके से, हाँ आपको भी लगेगा कि ये एक कस्टमर का है। अभी मैं एक लमसम मेजरमेंट ले लूंगी तो उसमें पता नहीं चलेगा किस तरीके से फिटिंग बैठने वाला है। तो आप लोग जरूर वीडियो को देखिए ध्यान से। उसमें कुछ अगर कमियां हैं तो वो भी आप कमेंट कर दीजिए। अगर आप लोगों को कुछ सीखने को मिलता है तो भी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिए। तो फ्रेंड्स, हो सकता है वीडियो थोड़ी लंबी हो, मैं इसमें इजी तरीके से आप लोगों को बताने की कोशिश कर रही हूँ। तो फ्रेंड्स, ये मैं शायद 2 वीडियो बनाऊंगी, पार्ट 1 पार्ट 2। पार्ट 1 में तो शायद कटिंग ही हो पाएगा, मैं इसकी स्टिचिंग भी आप लोगों के साथ शेयर करूंगी, तो वो मैं पार्ट 2 में डालूंगी। नहीं तो वीडियो आप लोग देखेंगे नहीं, लंबी हो गई बोलेंगे। तो चलिए ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए हम आज की कटिंग शुरू करेंगे। अगर आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए, और फर्स्ट टाइम मेरी वीडियो देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करके मेरे चैनल को सपोर्ट जरूर कीजिएगा। स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम ब्लाउज के बैक पार्ट की मार्किंग करेंगे। तो नीचे की साइड में देखिए थोड़ा सा क्रॉस फैब्रिक है, तो इसके लिए मैं यहाँ पे 1 इंच का फैब्रिक छोड़ के लाइन ड्रॉ कर लूँगी। ये प्योर कॉटन है, इसे मैंने वॉश करके अच्छे से आयरन कर लिया है, और जो बंद वाली साइड है वो मैंने अपनी साइड में रखा है। अब हम ब्लाउज की लेंथ के लिए मार्क करेंगे। 15 इंच की लेंथ है, उसमें हमें 1 इंच ऐड करना है। 16 इंच में हम यहाँ पे मार्क कर लेंगे। स्केल लेंगे, इस पॉइंट को हमें स्ट्रेट कर देना है। ये हमारी शोल्डर वाली लाइन है। अब हमें आर्म होल डाउन करना है। आर्म होल डाउन करने के लिए आपको फॉर्मूले का यूज करना है। 41 इंच की चेस्ट है, उसे हमें 6 से डिवाइड करना है। 6.8 आया, उसमें हमें हाफ इंच ऐड करना है, तो टोटल हो गया हमारा 7.3। तो यहाँ पर मैं 7.3 में मार्किंग करूँगी। अब इस लाइन को भी हमें स्ट्रेट करना है। ये हमारी चेस्ट की लाइन हुई। अब एक बार हम यहाँ पे मेन मेजरमेंट लिख लेते हैं। 35 इंच की कमर है और 38.50 इंच का अपर चेस्ट है। शोल्डर का मेजरमेंट है 16 इंच, और जो हमारा आर्मोल है 20 इंच का है। शोल्डर के लिए मार्किंग करेंगे। 16 इंच का शोल्डर है, उसका हाफ करके हम 8 इंच में मार्किंग करेंगे। अभी हम पहले नेक डीप के लिए मार्किंग करेंगे, उसके बाद ही हमें शोल्डर में से माइनस करना है। तो हमारा यहाँ पे नेक डीप कितना है, 10 इंच का, और नेक बहुत ज़्यादा ब्रॉड नहीं है। इसके लिए हम यहाँ पे जो अपर चेस्ट का मेजरमेंट है उसका केवल 1/4 में ही मार्किंग करेंगे। तो यहाँ पर अपर चेस्ट का मेजरमेंट है 38.5, इसका 1/4 करेंगे। 9.50 से 1 पॉइंट ज़्यादा लेना है, यानी कि एक सूत, एक लाइन जो होती है 9.5 के बाद एक लाइन आगे लेना है। 1.5 इंच का एक्स्ट्रा मार्जिन ले लेंगे। कमर के लिए मार्किंग करेंगे। 35 इंच की कमर है, उसका 1/4 करेंगे। 8.75 इंच 1 इंच बैक डार्ट के लिए लेंगे, और 1.5 इंच का एक्स्ट्रा मार्जिन लेंगे। अब हमें चेस्ट के पॉइंट से वेस्ट के पॉइंट को मिलाना है, और बाहर की साइड में जो एक्स्ट्रा मार्जिन है उसे भी ड्रॉ कर लेना है। तो फ्रेंड्स, आज मैं जो कटिंग आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, ये मेरी एक न्यू कस्टमर आई हुई है। ये पहले भी मेरे पास एक बार आ चुकी थी, लेकिन उस टाइम पे उनको जल्दी चाहिए था तो मैंने लिया नहीं उनका काम। अभी वो सेकेंड टाइम आई मेरे पास, तो आज भी उनको जल्दी ही चाहिए था। 1 वीक का ही मुझे टाइम दिया उन्होंने। एक बार मना करने के बाद जब कोई सेकेंड टाइम आता है तो मुझे भी थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता है कि उसे दोबारा हम रिटर्न भेज रहे हैं। लेकिन मैंने आज एक ब्लाउज़ ले लिया है। वो साथ में तो 4-5 ब्लाउज लेके आई थी। मैंने उनको पहले बोला कि आप एक की फ़िटिंग देखिए, उसके बाद आप और ब्लाउजेज वगैरह डालिए। और इनको कटोरी ब्लाउज ही बनाना था, लेकिन मेरे लिए भी बहुत अच्छा था
क्योंकि मैं सिंगल कटोरी ब्लाउज़ लेती ही नहीं हूँ, लेकिन आप सभी की रिक्वेस्ट भी इतनी ज़्यादा थी सिंगल कटोरी की, तो आज मुझे सिंगल कटोरी का कटिंग इसके लिए मैं इतनी जल्दी कर रही हूँ। नहीं तो शायद अगर ये ब्लाउज़ नहीं होता तो अभी भी मैं सिंगल कटोरी का कटिंग आप लोगों को शेयर नहीं कर पाती। अब हम आगे की मार्किंग शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें कमर की पट्टी के लिए मार्क करना है। 5 इंच की हमें पट्टी रेडी रखनी है, तो उसमें हाफ इंच स्टिचिंग का ऐड करके मैं 5.5 में मार्किंग करूँगी। अब हमारा यहाँ पे नेक डीप कितना हो गया, 10 इंच। हाफ इंच हमारा स्टिचिंग का उसमें ऐड किया हुआ है, तो 10.5 में मार्किंग हो गई। नीचे से हमें नेक की विड्थ रखनी है 3.25 इंच, तो यहाँ पर हम लाइन को स्ट्रेट कर देंगे। अब हम शोल्डर माइनस करेंगे, लेकिन उससे पहले हमें पता होना चाहिए कि हमारा नेक डीप कितना है, कमर की पट्टी हमारी कितनी है और हमारा जो रेडी शोल्डर है वो कितना इंच है। नेक डीप और कमर की पट्टी का हमें पता है, हमने मार्किंग कर लिया है। शोल्डर पट्टी हमें जो रेडी रखनी है वो हमें 2.75 इंच रेडी रखना है। अब हमें 10 इंच नेक डीप के हिसाब से शोल्डर में से कितना माइनस करना चाहिए। तो मान लो हमारा अभी 16 इंच का शोल्डर है, तो उसमें से हमें कितना माइनस करना है। अभी मैं माइनस कर रही हूँ 3.5 इंच। अगर हमारा नेक 11 इंच से ऊपर रहेगा या 12 इंच का रहेगा तो इससे ज़्यादा माइनस करना पड़ेगा। जैसे जैसे हमारा नेक डीप बढ़ता रहता है वैसे वैसे हमारा शोल्डर और ज़्यादा माइनस करना पड़ता है। अब यहाँ पर शोल्डर ही माइनस नहीं होता है, आर्मोल भी अप डाउन होता है और चेस्ट में भी चेंजेस करने पड़ते हैं। अब यहाँ पर मैं 10 इंच के नेक डीप के हिसाब से बता रही हूँ, तो मैं अभी यही मार्किंग बताऊँगी। तो थोड़ा सा मैंने आइडिया आप लोगों को दे दिया है नेक डीप के हिसाब से। अभी हम मेन मार्किंग करेंगे जो अभी हम कटिंग कर रहे हैं। तो अब हम 16 इंच में से माइनस करेंगे 3.50 इंच, तो यहाँ पे हमारा आता है 12.50। उसका हमें हाफ करके यहाँ पे हमने 6.25 इंच में मार्क कर लिया है। अगर हमें हाफ ऑफ शोल्डर में से माइनस करना है तो 1.75 इंच हमें माइनस करना है, तो सेम चीज़ आएगा। तो अब यहाँ पर हमारा शोल्डर कितना हो गया, 6.25 इंच, और नीचे भी हमें 6.25 इंच में मार्क कर लेना है। ये दोनों पॉइंट को हम स्केल से स्ट्रेट कर देंगे। अब हम आर्मोल को शेप लगा लेंगे। तो पहले हमें इस लाइन को मेजर करना है, उसका हमें हाफ़ करना है। हाफ़ करके हमें मेजर टेप को फोल्ड कर लेंगे, जहाँ पर सेंटर आ रहा है वहाँ पे मार्किंग कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, मेजर टेप को फोल्ड करके बराबर तरीके से हाफ़ में मार्किंग लग जाता है। कई बार हमारे बीच के पॉइंट आते हैं जो 1 सूत 2 सूत ऐसे रहते हैं, उसको हाफ़ करना थोड़ा मुश्किल होता है कई बार बोलने में। तो इस तरीके से अगर हम मेजर टेप को फोल्ड करते हैं तो उसका परफेक्ट तरीके से उसका हाफ में ही मार्किंग लगता है। आर्मोल की साइड से भी हमें 0.75 इंच अंदर की साइड मार्क करना है। अब ये जो दोनों पॉइंट आए हैं, इन दोनों को हमें फ्रेंच कर्व की हेल्प से मिला देना है। तो यहाँ पर हमारे आर्मोल का शेप लग गया है। अब इसे हमें थोड़ा सा आगे की साइड बढ़ाना है। 0.25 इंच नीचे की साइड में हम हल्का सा शेप ले लेंगे। अब हम आर्मोल को चेक करेंगे। चेक करना बहुत ज़रूरी है। शोल्डर की साइड से हाफ इंच में स्टिचिंग का छोड़ दूंगी, या आप जितना भी आप शोल्डर में दबाते हैं उसके हिसाब से मार्जिन छोड़ दीजिए। और इस तरीके से मेजर टेप को घुमाते हुए हम आर्मोल को चेक करेंगे। तो यहाँ पर देखिए 10 में से एक पॉइंट कम है। 20 इंच का हमारा आर्मोल है, इसका हाफ 10 इंच रेडी आना चाहिए। तो एक सूत कम है, उससे कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन अगर हमें करना है तो हम हल्का सा नीचे की साइड शेप दे सकते हैं, तो उससे वो 1 पॉइंट बराबर आ जाएगा। तो यहाँ पर मैंने शेप दे दिया है। रेडी शोल्डर के लिए मार्क करेंगे। आर्मोल की साइड से पहले हम स्टिचिंग का मार्जिन छोड़ेंगे और यहाँ से हम मार्किंग करेंगे 2.75 इंच में। रेडी हमें 2.75 इंच चाहिए, और फिर हमें स्टिचिंग का मार्जिन छोड़ना है गले की साइड से भी। तो हमारा नेक विड्थ कितना हो गया, 2.5 इंच का। अब ऊपर वाला जो नेक विड्थ है उसे हम नीचे वाले नेक विड्थ से मिला देंगे। तो यहाँ पर हमने एक बॉक्स बना लिया है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं कुछ चीज़ें आप लोगों को क्लियर करती हूँ। यहाँ पर हमारा रेडी शोल्डर कितना था, 2.75 इंच। अब ये हर ब्लाउज में सेम नहीं रहेगा। कई लोगों की चॉइस रहेगी कि 2 इंच का भी शोल्डर पट्टी रखेंगे, कई लोग 2.5 का भी रखेंगे,
कई लोग 1 इंच का भी रख सकते हैं। तो उसके हिसाब से हमारा नेक विड्थ भी चेंज होगा और शोल्डर में भी चेंजेज आएगा। अगर हमें यहाँ पे 2 इंच का शोल्डर रखना है तो हमें आर्मोल की साइड से ही मेजर करते हुए मार्किंग करना है, जितना हमें रेडी शोल्डर चाहिए, और उसमें स्टिचिंग का मार्जिन ऐड करके फिर जितनी हमारी नेक विड्थ बचती है उसके हिसाब से हमें ब्रॉडनेस लगानी है। अगर हमें 1 इंच की शोल्डर पट्टी रेडी रखनी है तो हमें सेम चीज़ करना है। शोल्डर तो हमारा ऑलरेडी हमने माइनस कर दिया है, लेकिन नेक विड्थ जितना शोल्डर हमारा पतला रहेगा उतनी ही नेक विड्थ हमारी ब्रॉड होती रहेगी। यहाँ पर शोल्डर पट्टी ज़्यादा है तो हमारा नेक का विड्थ भी कम है। अगर शोल्डर पट्टी कम रहेगी तो हमारा नेक विड्थ बढ़ जाएगा और गले का ब्रॉडनेस भी बढ़ जाएगा। तो कटिंग के टाइम पे इन छोटी छोटी बातों को ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है। अब ये चीज़ें तभी हो पाएंगी जब हम रेगुलर प्रैक्टिस करेंगे। बार बार प्रैक्टिस करने से नई नई चीज़ें सीखने को मिलती हैं। जैसे आप इस ब्लाउज की कटिंग आप आज कर रहे हैं, कल सेम इसी ब्लाउज की कटिंग करेंगे, हो सकता है आपको कुछ नई चीज़ इसमें से सीखने को मिले। आपने पहले दिन उस चीज़ को ध्यान नहीं दिया होगा, अगर सेम चीज़ आप थर्ड डे करेंगे तो उसमें से एक नया पॉइंट और आपको सीखने को मिलेगा। तो इसके लिए प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। जितना प्रैक्टिस करेंगे उतनी ज़्यादा चीज़ें सीखने को मिलेंगी। तो यहाँ पे देखिए, बातें करते करते हमने नेक को भी मार्किंग कर दिया है। अब हम बैक डार्ट के लिए मार्किंग करेंगे। 4.5 इंच में मैं यहाँ पे मार्क करूँगी। डार्ट की लेंथ भी मैं 4.5 ही लूँगी। तो यहाँ पर अगर आपको थोड़ा लेंथ बढ़ाना है 5 इंच में भी मार्क कर सकते हैं, लेकिन 4.5 सफिशिएंट है, तो इससे ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। 1/2 इंच में नीचे की साइड में ड्रॉ कर लूँगी। अब हमें कमर की साइड से माइनस करना है, तो यहाँ से मैं 1/2 इंच ऊपर की साइड मार्क करूँगी और जो हमारा सेंटर वाला पॉइंट है, जो हमने लाइन ड्रॉ करके रखी है, स्केल रखना है, इस तरीके से ऊपर की साइड में मैं मार्क कर लूँगी। अब सेंटर वाले पॉइंट से हमें दूसरी साइड को बढ़ाना है लाइन, तो यहाँ पर मैं 0.25 इंच नीचे की साइड लूँगी, क्योंकि अगर हम नीचे नहीं लेंगे तो फिर जब हम डार्ट लगाएंगे तो उसके बाद सेंटर में ऊपर की साइड गहरा हो जाएगा। अब ये सभी लोगों को नहीं पसंद होता है, कई लोगों को कमर का स्ट्रेट चाहिए, तो उसे इस तरीके से हम नीचे की साइड लेंगे तो हमारा स्ट्रेट आ जाएगा। अब हमें साइड से 1/2 इंच में मार्किंग कर लेना है, तो इस तरीके से 1/2 इंच इधर, 1/2 इंच उधर। सेंटर वाला जो हमारा पॉइंट है उससे हमें दोनों पॉइंट को मिला देना है, तो यहाँ पर हमारा डार्ट बन गया है। तो बैक पार्ट की मार्किंग कंप्लीट हो गई है। अब हमें कटिंग करना है, तो यहाँ पर आप ध्यान से देखिए मैं किस तरीके से कटिंग कर रही हूँ। जहाँ पे मैंने मार्किंग करके रखी है उसी के ऊपर कटिंग करना है। तो इस तरीके से आर्मोल से कटिंग करते हुए हम नीचे की साइड कटिंग कर लेंगे। नीचे की साइड में जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसकी भी हमें कटिंग कर लेनी है। तो इस तरीके से हम ऊपर जो हमने माइनस किया है उसी के हिसाब से कट करना है। जो डार्ट में हमने मार्किंग करके रखी है वहाँ पे भी कट लगा देना है। साइड में हमने जो फिटिंग करके रखी है उसके ऊपर ट्रेसिंग व्हील को घुमाना है, तो इसके बैक साइड में इसका भी मार्किंग चला जाएगा। तो आर्मोल में मैंने कट लगा लिया है और शोल्डर के यहाँ पे भी हम एक कट लगा लेंगे। बैक पार्ट की कटिंग हो गई है। अब हम फ्रंट पार्ट की कटिंग करेंगे। तो फ्रेंड्स, फ्रंट पार्ट की कटिंग हम सिंगल कटोरी में करने वाले हैं। बहुत सारी आप लोगों की रिक्वेस्ट थी, बहुत सारे कमेंट्स थे कि पेपर के ऊपर कटोरी ब्लाउज की कटिंग बतानी है, तो मैं आज पेपर के ऊपर ही बताऊंगी। तो यहाँ पर देखिए मैं 2.5 इंच का पहले एक गैप दे दूँगी। तो स्टार्टिंग में हमें ये चीज़ कटोरी के लिए हमें छोड़ना है। जब हम कटोरी ब्लाउज बढ़ाएंगे तो उसके लिए मैं ये 2.5 इंच का मार्जिन रख रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने एक लाइन ड्रॉ कर लिया है। अब शोल्डर वाली लाइन को भी हमें स्ट्रेट कर लेना है। ब्लाउज की लेंथ के लिए मार्क करेंगे। 15 इंच की लेंथ रखनी है, तो उसमें हम 1/2 इंच ऐड कर लेंगे। 15.5 में मार्किंग करेंगे। यहाँ पर भी हमें सेम मार्किंग कर लेना है। अब ये दोनों पॉइंट्स को हम मिला देंगे, तो ये हमारी ब्लाउज की मेन लेंथ हो गई। शोल्डर के लिए मार्किंग कर लेंगे। 16 इंच की शोल्डर है, तो उसका हाफ करके पहले हम यहाँ पे 8 इंच में मार्क कर लेते हैं। बैक पार्ट के हिसाब से हमारा यहाँ पे जो शोल्डर रखा था वो 6.25 इंच रखा था, तो उसी के हिसाब से यहाँ पे मैंने 6.25 इंच में मार्क कर लिया है।
नेक की विड्थ हम यहाँ पे 2.5 इंच में मार्क करेंगे। बैक पार्ट में भी हमने सेम मार्किंग करके रखी है। इनकी जो बैक की पट्टी रेडी रखनी है 5 इंच की रेडी रखनी है और जो शोल्डर पट्टी रखनी है वो 2.75 इंच की रेडी रखनी है। तो फ्रेंड्स, जिस तरीके से हमने बैक में 10 इंच का नेक डीप रखा है उस हिसाब से हमें शोल्डर पट्टी 2.5 इंच की भी हम रख सकते हैं। तो यहाँ पर मैं अभी उनके ब्लाउज के मेजरमेंट के हिसाब से ही मार्किंग कर रही हूँ। फ्रंट नेक डीप के लिए मार्क करेंगे। 7.5 इंच का नेक डीप है, उसमें हाफ इंच ऐड करके हम 8 इंच में मार्क कर लेंगे। अब नेक की विड्थ नीचे से रखनी है 3 इंच की। यहाँ पर भी हम नेक की विड्थ 3.5 इंच रख सकते थे, लेकिन कस्टमर के मन में अभी बहुत ज़्यादा डाउट्स हैं, उनका शोल्डर उतरने का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, तो उन्होंने अभी कम से कम रखवाया है। इसके लिए मैं उन्हीं के हिसाब से मार्किंग कर रही हूँ। सेकेंड ब्लाउज की कटिंग मैं मेरे हिसाब से करूँगी, तो उसमें भी मैं क्या चेंजेस करने वाली हूँ वो चीज़ आप लोगों को ज़रूर शेयर करूँगी। तो यहाँ पर देखिए, एक बार मैं शोल्डर पट्टी के लिए भी मार्क कर लेती हूँ, स्टिचिंग में कितना जाएगा वो भी मार्क कर लेते हैं। तो ये देखिए बराबर तरीके से हमारा 6 इंच है। तो एक बार मैं इनके मेजरमेंट का ब्लाउज भी आप लोगों को दिखाती हूँ। इसका शोल्डर पट्टी कितना रेडी है, बैक का पट्टी कितना रेडी है, तो आप देखेंगे तो थोड़ा आप लोगों को समझ में आएगा। देखिए इनका नेक ब्रॉड बहुत ज़्यादा नहीं है, तो इसी के डर के हिसाब से ये थोड़ा बहुत उनको ठीक ठाक बैठता है ब्लाउज। इसके लिए वो इससे कुछ ज़्यादा इधर उधर हिलाना डुलाना बिल्कुल नहीं चाहते हैं ब्लाउज को। केवल हमने ब्लाउज के लेंथ में हाफ इंच बढ़ाया है और जो कमर की पट्टी हमने रेडी रखी है उसको 5 इंच किया उन्होंने। नेक का डीप सेम रखा है और जो लेंथ में हाफ इंच बढ़ा वो हमारे ब्लाउज की कमर पट्टी में बढ़ जाएगा। तो 5 इंच का हमारा पट्टी रेडी आएगा। और ये जो शोल्डर पट्टी है देखिए 2.75 इंच, मतलब 75 इंच से ज़्यादा ही है। 3 इंच से 1 पॉइंट कम है, लेकिन फिर भी मैंने उसमें थोड़ा बहुत कम कर दिया है। तो यहाँ पर मैंने ब्लाउज भी दिखा दिया, तो आप लोगों को थोड़ा बहुत समझ में आएगा। अब हमें शोल्डर डाउन करना है, तो पहले मैं यहाँ पे हाफ इंच शोल्डर स्लोप कर लूँगी। अब ऊपर की साइड में हमारा जितना शोल्डर का मेजरमेंट है सेम नीचे भी हमें मार्क कर लेना है। आर्मोल डाउन करेंगे। आर्मोल डाउन करने के लिए हमें फॉर्मूले का यूज करना है। 41 इंच की चेस्ट है, उसे हमें 6 से डिवाइड करना है। 6.8 आया, उसमें हमें हाफ इंच ऐड कर लेना है। तो 7.3 इंच का यहाँ पे मेजरमेंट आया, तो हम ऊपर से यहाँ से हम 7.3 इंच में मार्क कर लेंगे। अब स्केल लेंगे, स्केल से इस पॉइंट को हम आगे की साइड बढ़ाएंगे। ये हमारी चेस्ट वाली लाइन हो गई। अब ऊपर से भी हम ये दोनों पॉइंट को मिला देंगे, तो ये हमारे आर्मोल के लिए लाइन ड्रॉ हो गई। अब हमने जो शोल्डर स्लोप के लिए पॉइंट लगाया था उसे हम नेक वाले पॉइंट से इस तरीके से मिला देंगे, तो यहाँ पर हमारा शोल्डर स्लोप हो गया। डार्ट पॉइंट के लिए मार्क करेंगे। 10.5 इंच का लेंथ है, उसमें हाफ इंच ऐड करके हम 11 इंच में मार्क करेंगे और एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अब चेस्ट के लिए मार्किंग करेंगे। 38.5 अपर चेस्ट का मेजरमेंट है, उसमें हमें अभी लूजिंग ऐड करना है। फ्रंट पार्ट की कटिंग करने के लिए हमें लूजिंग देना पड़ता है, तो इसमें हम 1.5 इंच का लूजिंग ऐड करेंगे। तो टोटल कितना हो जाएगा, 40 इंच की हमारी चेस्ट हो जाएगी। 40 का 1/4 करेंगे, 10 इंच में हम यहाँ पे मार्क कर लेंगे और 1.5 इंच का आगे की साइड में एक्स्ट्रा मार्जिन ले लेंगे। कमर के लिए मार्किंग करेंगे। 35 इंच की कमर है, उसका 1/4 करेंगे, 8.75 इंच। तो यहाँ पे हम मार्क करेंगे। 1 इंच बैक डार्ट के ले लेंगे और 1.5 इंच का एक्स्ट्रा मार्जिन ले लेंगे। ये मैं बैक के हिसाब से ही अभी मार्किंग कर रही हूँ, तो यहाँ पर अभी हमें थोड़ा सा चेंज करना है, तो मैं आप लोगों को पहले एक बार लाइन ड्रॉ करती हूँ, फिर उसके बाद बताती हूँ। तो पहले हम बाहर के ये एक्स्ट्रा मार्जिन को ड्रॉ कर लेंगे। अब मैंने फिटिंग वाली मार्किंग अभी नहीं की है। साइड से हमें हाफ इंच माइनस करना है, कमर की साइड से। हमें चेस्ट के साइड से नहीं करना है, केवल कमर की साइड में यहाँ पर से हमें मार्क करना है। अब ये ऊपर वाले पॉइंट को हम नीचे वाले पॉइंट से मिला देंगे। अब यहाँ पर इसी के लिए मैंने पहले फिटिंग वाली मार्किंग नहीं की थी। अब यहाँ से हम 1.5 इंच का जो मार्जिन लेते हैं अंदर की साइड में ले लेंगे। स्केल लेंगे, चेस्ट वाले पॉइंट को वेस्ट वाले पॉइंट से मिला देंगे, तो ये हमारी फिटिंग की मार्किंग हो गई। तो ये कमर की साइड में जो हमने माइनस किया है हाफ इंच, इसे मैं ड्रॉ कर लेती हूँ इस तरीके से, तो आप लोगों को पता चलेगा। ये हमें कटिंग करके निकाल देना है।
इस लाइन को हम आगे की साइड बढ़ा देंगे। आर्मोल को हमें शेप लगाना है, तो पहले ये हमारा जो अभी मार्किंग है फ्रंट पार्ट के हिसाब से है। अब मैं बैक के हिसाब से भी मार्किंग करती हूँ, तो दोनों चीज़ आप लोगों को समझ में आएगा। आगे की साइड में 1/2 इंच मैंने मार्क कर लिया है और यहाँ पे भी लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अब यहाँ से हम शेप लगाएंगे, तो पहले हमारा ये बैक का आर्मोल का शेप लगेगा। तो इस तरीके से शेप लगा लिया। अब हमें अंदर की साइड में आना है, तो यहाँ पर हल्का सा हमें शेप लगाना है। तो ये हमारा फ्रंट का शेप हो गया। अब नेक को भी हम शेप लगा लेंगे। तो यहाँ पर पहले मैं फ्रेंच कर्व से राउंड शेप दे दूँगी और हल्का सा नीचे की साइड शेप लगाएंगे। तो ये हमने फ्रंट नेक को भी शेप लगा लिया है। शोल्डर स्लोप करने की वजह से जो हमारा नेक के साइड में उठ जाता है, हमें उसे स्ट्रेट कर देना है। तो यहाँ से भी हम सेम 1/2 इंच का लगाएंगे, क्योंकि हमने 1/2 इंच का शोल्डर स्लोप किया था। इस तरीके से इसे स्ट्रेट कर देना है। तो यहाँ पर मैं पेन से एक बार लाइन ड्रॉ कर लेती हूँ, तो आप लोगों को पता चलेगा कितना हमें शोल्डर स्लोप में हमें निकाल देना है। तो ये देखिए, इतना पूरा पार्ट हमें इसे कट कर लेना है। अब हम कटोरी के हिसाब से मार्क करेंगे। तो ये 41 साइज का कटोरी हमारा बनेगा, तो उसके हिसाब से मैं यहाँ पे 2.75 इंच में मार्क करूँगी। ऊपर भी हम यहाँ पर सेम मार्किंग कर लेंगे। अब हम स्केल लेंगे, ये दोनों पॉइंट को स्केल से इस तरीके से ड्रॉ कर लेंगे। अब मेजर टेप को इस तरीके से रखेंगे। तो यहाँ पर मेजर करेंगे 3.50, उसका हाफ करेंगे 1.75 इंच में मार्क कर लेंगे। और यहाँ पर हमें कटोरी के लिए मार्क करना है, तो हम 1.5 इंच ऊपर की साइड में मार्क करेंगे और ये दोनों पॉइंट को हम स्केल से इस तरीके से मिला देंगे। इसी लाइन को हमें मेजर करना है, तो इस तरीके से रखेंगे और ये 5 इंच का रेडी आ रहा है, इसका हाफ करके हम 2.5 में मार्किंग करेंगे और बाहर की साइड में 0.25 इंच मार्क कर लेंगे। अब हम फ्रेंच कर्व लेंगे। फ्रेंच कर्व से यहाँ पे कटोरी के लिए हमें शेप लगाना है, तो इस तरीके से एक ही मार्क करेंगे। यहाँ से हम 0.75 इंच नीचे की साइड मार्क करेंगे। फिर से हमें फ्रेंच कर्व लेना है, तो इस तरीके से हम पहले फ्रेंच कर्व को रखेंगे और यहाँ पर हमें शेप लगाना है। तो ये हमारे साइड वाले पार्ट की मार्किंग हो गई है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर एक चीज़ का ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। जो हमारा साइड वाला पार्ट रहता है, इसका ये मेजरमेंट हमारा 2.5 आना चाहिए, इससे कम नहीं होना चाहिए। नहीं तो ये बराबर तरीके से बैठेगा नहीं, ब्लाउज खींचा हुआ जैसा लगेगा। तो कम से कम 2.5 इंच का तो रेडी रहना ही चाहिए। अब हमें कटोरी के लिए मार्किंग करना है, तो इस तरीके से हम मेजर टेप को रखेंगे और यहाँ पर से हमें 0.75 इंच बाहर की साइड मार्क करना है। अब हमें स्केल लेना है, तो इस तरीके से हमें लाइन नीचे की साइड ड्रॉ कर लेनी है। तो नीचे की साइड में जो हमारी लेंथ वाली मार्किंग है, उसे भी हम बाहर की साइड बढ़ा देंगे। इस तरीके से हम लाइन ड्रॉ करेंगे। अब यहाँ से हमें मेजर टेप को रखना है, इसका सेंटर निकालना है। यहाँ पर 7.5 का लेंथ आ रहा है, तो उसका हाफ करेंगे, 3.75 इंच में मार्क कर लेंगे। तो ये हमारा डार्ट का सेंटर हो गया। तो ये लाइन को नीचे की साइड ड्रॉ कर लेंगे। यहाँ से 0.75 इंच नीचे की साइड से आर्मोल की साइड में मिला देंगे। तो ये हमारा हल्का सा नीचे की साइड डाउन आएगा, तो वहाँ पे कपड़ा बहुत ज़्यादा नहीं रहेगा, फिटिंग अच्छे से आएगी। यहाँ पर हमने ब्लाउज की लेंथ 15 + ½ इंच में मार्किंग किया था, तो इसमें हमने योक पट्टी के हिसाब से ज़्यादा ऐड नहीं किया है। तो मैं यहाँ पे अभी कितना करूँगी, 1.5 इंच मार्क करूँगी ऊपर की साइड में। तो इस तरीके से हम ये योक पट्टी के हिसाब से माइनस कर देंगे। और एक तरीका और बताऊंगी ये लाइन किस तरीके से हमारी निकलती है। तो यहाँ से भी हमें सेम मार्किंग करना है और स्केल लूँगी। यहाँ पे मैं केवल अभी योक पट्टी के हिसाब से डॉट डॉट वाला मार्किंग कर लूँगी। तो इस तरीके से हम डाट देंगे, तो एक आप लोगों को समझ में आएगा ये हमारा योक पट्टी यहाँ से माइनस होगा। अभी योक पट्टी का लेंथ आप लोगों को कम दिखाई दे रहा होगा, क्योंकि मैंने ब्लाउज के फुल लेंथ में केवल ½ इंच ऐड किया था। इसके लिए हमारी योक पट्टी की जो लेंथ आ रही है ये भी कम है। इसे हम जब कटिंग करेंगे तो फिर प्रॉपर जो हमें योक पट्टी की लेंथ रखनी है उसके हिसाब से कटिंग करेंगे। अब मेजर टेप को हम एपेक्स पॉइंट में रखेंगे और नीचे की साइड में मार्किंग करेंगे। तो ये कितना आया, 3 इंच। जो हमने नीचे योक पट्टी वाली लाइन ड्रॉ करके रखी है,
वो हमारे अंडर बस्ट की लाइन होती है। अंडर बस्ट के बाद नीचे की साइड में हमारी योक पट्टी शुरू होती है। अब नीचे से हम कटोरी का शेप लगा लेते हैं। तो इस तरीके से हम 0.75 इंच ऊपर की साइड आके सेंटर वाले पॉइंट से मिला देंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ पे पहले हम डार्ट की लेंथ लगा लेते हैं, हमारा डार्ट कितना लेंथ का लगेगा। तो अंडर बस्ट वाली जो लाइन है वहाँ से नीचे हम 1 इंच में मार्क करेंगे और यहाँ पे हमें डार्ट की विड्थ लगानी है 1.25 इंच एक साइड करेंगे और उसके दूसरी साइड भी 1.25 इंच में करेंगे। टोटल हमारा 2.5 इंच का डार्ट लगेगा। अब हमें डार्ट की लेंथ चेक करनी है। तो 3.75 इंच आया सेंटर में, साइड में भी हमारा सेम आना चाहिए 3.75 इंच और दूसरी साइड भी हमें सेम मार्किंग करना है 3.75 इंच में। तो इस तरीके से हमें फ्रेंच कर्व को रखना है और ये ऊपर वाले पॉइंट में हमें मिला देना है। तो इस सेंटर से हमें वो दोनों पॉइंट को लेते हुए इस तरीके से शेप लगाना है। अब हमें स्केल लेना है, दूसरी साइड को इस तरीके से स्केल से लाइन को आगे बढ़ाएंगे। स्केल से हम यहाँ पे पहले डार्ट ड्रॉ कर लेंगे। तो ये हमारी एक साइड की लाइन ड्रॉ हो गई और दूसरी साइड की भी हम लाइन ड्रॉ कर लेंगे। तो यहाँ पर अब हमारा डार्ट दिख रहा है, ये हमारा 2.5 इंच का डार्ट है। ये मिनिमम हमारा इतना लेना ही चाहिए हमें। अगर आपका कप साइज छोटा आ रहा है तो फिर उसमें आप 2 इंच का भी डार्ट ले सकते हैं। अब यहाँ पर हमारी कटोरी कितनी बड़ी रेडी होनी चाहिए, 41 इंच का चेस्ट है और जिस हिसाब से इनका मैंने ब्लाउज का मेजरमेंट किया तो 6.75 इंच का इनका कटोरी रेडी आने वाला है। तो यहाँ पर से इस तरीके से डार्ट को छोड़ते हुए हम मेजर करेंगे और 6.75 इंच में मैं मार्क करूँगी और यहाँ पर से हमें लाइन से इधर मेजर करेंगे तो 1.5 इंच का हमारा मेजरमेंट आया। अब स्केल से हम इस लाइन को आगे की साइड बढ़ा देंगे। तो ये हमारा कटोरी यहाँ से आगे की साइड में हो गया। अब ऊपर वाला जो पॉइंट था, इन दोनों पॉइंट को मिलाते हुए हम यहाँ पर भी एक लाइन ड्रॉ करेंगे। अब हम स्केल लेंगे, इस लाइन को हमें इधर तक बढ़ाना है क्योंकि हमारा साइड वाला पार्ट यहाँ पर तक आता है। तो यहाँ से हम यहाँ पर तक लाइन ड्रॉ करेंगे। ये हो गया। नीचे का भी मैंने मार्जिन उसमें ऐड कर लिया है, तो 2 लाइन मैंने ड्रॉ करी हैं। अब यहाँ पर मैं आप लोगों को बताती हूँ, ये देखिए यहाँ से यहाँ तक हमारा ये यहाँ से आया, ये हमारा साइड वाला पार्ट है। तो यहाँ पर मैंने कटोरी वाले ब्लाउज की मार्किंग कंप्लीट कर ली है। तो अब हम इसकी कटिंग करेंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आपको ध्यान देना ज़रूरी है क्योंकि हमें कटोरी के साइड में अभी स्टिचिंग के लिए मार्जिन ऐड करना है। तो इसके लिए देखिए मैं किस तरीके से कटिंग कर रही हूँ। तो शोल्डर की साइड से देखिए जो हमने शोल्डर स्लोप किया था उसे बराबर किया हुआ है, उसी के हिसाब से कटिंग कर लेंगे। आर्मोल की साइड से यहाँ पर हमें अंदर वाला शेप कट करना है क्योंकि बाहर वाला बैक साइड के हिसाब से मैंने मार्किंग किया था, अंदर वाले के हिसाब से कटिंग करेंगे। और ये जो हमने यहाँ पे मार्किंग किया था इसे भी हमें अंदर वाले शेप में कट करना है। तो यहाँ से मैं अभी पूरा कट कर लेती हूँ। अब इसमें हमें साइड वाले पार्ट को पूरा कट करना है, कटोरी वाले को तो हमें बढ़ाना है, तो उसमें हम अलग से कटिंग करेंगे। तो इस तरीके से कट करेंगे और ऊपर की साइड में भी हमें ये लाइन के ऊपर ही कट करना है। और यहाँ पर जो नीचे की साइड में है इसे हम बाद में कट करेंगे। तो पहले मैं यहाँ से हुक वाली साइड से कट करूँगी और ये हमारा जो नेक का शेप है इसी में कट करेंगे। अब हमें कटोरी के शेप में कट करना है, जो हमने ये मार्किंग किया है इस तरीके से हम यहाँ पे कट करेंगे। तो ये हमारा कटिंग हो गया है। साइड वाले पार्ट को हमें कट करने के लिए पहले बैक पार्ट को लेना है। तो यहाँ पर पहले योक पट्टी के हिसाब से हम 2.5 में मार्किंग करेंगे। अब इस तरीके से फ्रंट पार्ट को बैक पार्ट के ऊपर रखेंगे और यहाँ पर देखिए जो हमारा मार्किंग आया 1/2 इंच का नीचे की साइड में मार्जिन लेते हुए हम इस तरीके से फोल्ड कर लेंगे। तो ये देखिए वैसे हमारा परफेक्ट मार्किंग लगा था। तो इसी तरीके से हमें इसे कटिंग करके निकाल देना है। तो यहाँ पर हमारी कटोरी के ये दोनों पीसेज हो गए पेपर के ऊपर। तो हमें कटोरी को भी एक बार चेक करना है, एक साइड में हमें कट लगाना है और इस तरीके से हम पकड़ेंगे। तो ये देखिए हमारा कटोरी का शेप किस तरीके से आ रहा है। अब हमें अस्तर लेना है, कटोरी के पार्ट्स को हम अस्तर के ऊपर कटिंग करेंगे। तो यहाँ पे देखिए पहले हम साइड वाले पार्ट्स को कट करेंगे। तो इस तरीके से हमें जो मार्किंग किया है सेम वहीं पे हमें किनारे में मार्किंग करना है, यहाँ से भी हमें सेम मार्किंग करना है। तो अभी हम कटोरी की साइड में करेंगे
और अंदर से हमें यहाँ पे स्टिचिंग का मार्जिन ऐड करना है। नीचे की साइड में हमने पहले से ही पेपर में किया है, तो मैं यहाँ पे फिक्स मार्किंग करूँगी। पेपर को हम हटा लेंगे। अब यहाँ पे देखिए, जहाँ पे मैंने मार्किंग करके रखी है उसी के ऊपर हमें कट करना है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको ध्यान देना है, हमारा जो स्टिचिंग का मार्जिन ऐड होता है वो केवल कटोरी वाले साइड में ही ऐड होता है और हमें कोई भी साइड में स्टिचिंग का मार्जिन ऐड नहीं करना है। तो ये देखिए, साइड वाले पार्ट की मैंने कटिंग कर ली है और हल्का सा यहाँ पे हम शेप दे देंगे अच्छे से। अब हमें कटोरी वाले पार्ट को कट करना है, तो इसे हम इस तरीके से उरेब में रखेंगे और सेंटर में एक मैं पिन लगा लूँगी जिससे कि हमारा पेपर हिलेगा नहीं। तो यहाँ पर आपको ध्यान देना है, हमें कटोरी का पार्ट कैसे बढ़ाना है। तो हुक वाली साइड से मेजर करेंगे। देखिए 3 इंच हमारा आया। 3 इंच को हमें डार्ट के दूसरी वाली लाइन में रखना है और यहाँ पे हमें 6.75 इंच में मार्क कर लेना है। तो हमारी 6.75 इंच की कटोरी रेडी आएगी और इस तरीके से ये लाइन को हम आगे बढ़ा देंगे। और ये जो सेंटर वाली हमारी लाइन है, यहाँ से हम आगे की साइड 1 इंच में मार्क करेंगे। पहले नीचे वाले पॉइंट्स को मिला देंगे। अब हमें ऊपर फ्रेंच कर्व लेना है। फ्रेंच कर्व से हम इस तरीके से ऊपर से शेप लेते हुए हम नीचे की साइड में मिला देंगे। अब यहाँ पे भी हमें स्टिचिंग का मार्जिन ऐड करना है। तो ये हमारा यहाँ पे हो गया 1/2 इंच, या आपको जितना भी स्टिचिंग का मार्जिन ऐड करना है उतना आप मार्जिन उसमें ऐड कर सकते हैं। तो नीचे की साइड से मैंने सेम कर लिया है और ये नेक को भी हम शेप लगा लेंगे। डार्ट के लिए हमने जो मार्किंग करके रखी है वहीं पे हमें मार्क करना है। अब हमें कटोरी को ऊपर की साइड उठाना है, जो हमारा एपेक्स पॉइंट था वहाँ पे मार्क करेंगे और स्केल से ये हम डार्ट को इस तरीके से ड्रॉ कर लेंगे। तो यहाँ पर हमारी कटोरी की मार्किंग कंप्लीट हो गई है। अब हम इसकी कटिंग करेंगे। तो यहाँ पे ध्यान से देखिए मैं किस तरीके से कट कर रही हूँ, इसी तरीके से आपको भी कटिंग करना है। तो फ्रेंड्स, साइड में हम जो स्टिचिंग का मार्जिन लेते हैं आप अपने हिसाब से ले सकते हैं। स्टिचिंग में आप कितना दबाते हैं उसी के हिसाब से उसमें ऐड कीजिए। यहाँ पे जो हमने डार्ट के लिए मार्किंग किया था वहाँ पे हम कट लगाएंगे। तो यहाँ पर हमारी कटोरी की कटिंग हो गई है। अब हमें योक पट्टी की कटिंग करनी है। तो हुक वाली साइड में हम यहाँ पर 3.75 इंच हम मार्क करेंगे। ये हमारा नीचे का भी स्टिचिंग का मार्जिन है, उसमें ऊपर का भी स्टिचिंग का मार्जिन, और इस साइड से हमें 3.25 इंच में मार्क करना है। अब हम स्केल लेंगे। तो यहाँ से हमें हल्का सा क्रॉस करना है, इस तरीके से मार्क करेंगे। अब हमें कमर के 1/4 के लिए मार्किंग करना है। हुक का मार्जिन हमें छोड़ के 35 इंच की कमर है तो 8.75 इंच में मार्क करके 1.5 इंच का एक्स्ट्रा मार्जिन ले लेंगे। तो यहाँ पर आपका सही मेजरमेंट आए, एक बार मैं इस तरीके से सीधा स्ट्रेट लाइन कर लेती हूँ। अब देखिए, हुक वाली साइड में हमें ऊपर ले जाना है, तो इस तरीके से शेप देके हम सेंटर में मिला देंगे। साइड में हमने जो मार्किंग किया था उसे ड्रॉ कर लेंगे और ये हमारी फिटिंग वाली मार्किंग हो गई। अब हमें योक पट्टी को कट कर लेना है। तो नीचे की साइड से फिक्स है, ऊपर की साइड में भी हम मार्किंग में ही कट करेंगे क्योंकि हमने उसमें स्टिचिंग का मार्जिन ऐड किया हुआ है। साइड में जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है इसकी हम कटिंग कर लेंगे। अब बैक पार्ट के ऊपर रख के इसे हम माप लेंगे। तो हमारा मेजरमेंट बराबर है और 35 इंच का कमर है तो हम ये कमर में लिख लेंगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने मेन फैब्रिक के ऊपर सभी पीसेज को रख लिया है। तो इस तरीके से 1/2 इंच का मार्जिन छोड़ते हुए हम इसकी कटिंग कर लेंगे। तो आज की वीडियो में हम केवल कटोरी ब्लाउज की ही कटिंग सीखेंगे। इसका स्टिचिंग का वीडियो मैं जल्द से जल्द अपलोड करने की कोशिश करूँगी क्योंकि एक साथ में वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी तो आप लोग भी बोर हो जाएंगे। तो आई होप आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर आज की वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए। अगर फर्स्ट टाइम मेरी वीडियो देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करके मेरे चैनल को सपोर्ट ज़रूर कीजिएगा। तो फ्रेंड्स, अगर आप लोगों ने बेल आइकन प्रेस नहीं किया है तो प्लीज़ बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करूँगी आप लोगों को नोटिफिकेशन आ जाएगा। तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।